ये हम आगे हमारा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4, 5, 6। उसके पहले हमें देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाने हैं और क्या आता है उसकी डिग्री कंपैरिजन करने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आता है और अलजेब्रिक इंटरप्रेटेशन क्या आता है। तो चलो हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, चलो यहाँ पे 2x + 3y - 5 = 0 और ये 4x + y - 2 = 0। तो इसको हम a1 करेंगे, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 यहाँ पे और ये c2। तो देखो यहाँ पे a1/a2 तो क्या आता है 2/4 आता है। ओके, यहाँ पे क्या आता है 3/1 b1/b2 तो ये तो 3 आएगा, ये 1/2 आ गया, ये 3 आ गया, c1/c2 तो ये 5/2 आ गया। आगे की माइनस साइन तो ये माइनस। देखो यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। हमारे पास ये है, तीनों में से कोई भी सेम नहीं है इक्वेशन से। ओके, तो देखो कोई सेम नहीं है तो ये क्या, उसको ग्राफिकल क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अगर कोई सेम नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग, और उसका अलजेब्रिक क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास ग्राफिकल आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमारे पास अलजेब्रिक आता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका हम ये अगर आता है, आपको ये याद रखना है, अगर तीनों में से कोई सेम नहीं है तो इन यू, ये ग्राफिक का इंटरसेक्टिंग और ये यूनिक सॉल्यूशन, तो ये इन यू, आपको ये फर्स्ट याद रखना है। चलो सेकंड में, अगर हमारे पास कोई ये तीनों सेम आ जाते हैं, ओके, तो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। देखो ये तीनों सेम आ जाता है तो कोइंसिडेंट, अगर एक चलो एक ये कोइंसिडेंट लाइंस, कोई एक सपोज चलो हम इमेज करते हैं कि तीनों सेम आए हैं तो ये कोइंसिडेंट है, एक जस्ट क्या अच्छा क्या वाह ऐसा, तो ये कोइंसिडेंट होता है। तो इसको हम कोइंसिडेंट अगर सब साथ सेम आते हैं तो, और वो इन्फिनेटिव मैनी लाइंस, तो ये कोइन हो गया। देखो अगर कोई सेम नहीं है, तीनों अलग अलग है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक में भी कवर नहीं करता, इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक, तो इन यू ये कोइन आ गया, तीनों सेम है। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तो ये कोइंसिडेंट है कि हाँ, कभी कभी ऐसा बनता है कि चारों सब सेम आता है, सबके आंसर सेम आए, ऐसे आप समझ लो, तो वो कोइंसिडेंट और वो इन्फिनेटिव, तो वो उसका शॉर्टकट है कोइन, ये इन यू। अभी कोई ऐसा लेते इक्वेशन आता है, अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 b1 सेम आया है तो वो पैरेलल लाइन है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, तो पार्लेनो, इसका शॉर्टकट बना है पार्लेनो। देखो शॉर्ट में अगर तीनों में से कोई कॉमन नहीं आता है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, तो वो इन यू, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन। सेम आते हैं तो वो कोइंसिडेंट होता है, तो कोइंसिडेंट लाइंस एंड इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशंस, तो ये कोइन उसका। और ये a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, लास्ट वाला कॉमन नहीं है तो वो पैरेलल लाइन आएगा, नो सॉल्यूशन, तो पार्ले जी बिस्किट है, हम ना कहते हैं कि पार्ले नो। ओके, ये आपको शॉर्टकट में याद रखना है। चलो एग्जाम्पल 4 करते हैं हम इसका। देखो, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस x + 3y इज़ इक्वल टू 6 एंड 2x - 3y इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ तो आगे जैसे हमने किया है, ये फर्स्ट का लेते हैं, x का हम 0 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 6। देखो कैसे, ये 0 + 3y इज़ इक्वल टू 6, देन 3y इज़ इक्वल टू 6, देन y इज़ इक्वल टू 2। और यहाँ पे 6 रखते
तो सेम यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6 रख दिया हमने, तो क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 6 लिख दिया, x 6 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 6, ये इस साइड चला जाएगा, 6 माइनस 6, 3y इज़ इक्वल टू 0, देन y इज़ इक्वल टू 0। अब ये सेकंड का 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12, xy, देखो x के हम यहाँ पे 0 रखते हैं, ये तो 0 हो गया, तो 3y क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 12/3, तो ये 4 मिलेगा। 2x माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये 2x यहाँ पे 0, ये माइनस 3y, तो यहाँ पे -4 आएगा। कैसे, देखो 2x 0 लिखा, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12, देन माइनस y इज़ इक्वल टू 12/3, माइनस y इज़ इक्वल टू 4, ये माइनस कभी नहीं होता, तो y इज़ इक्वल टू -4, ओके। और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 रखते हैं, तो 2 यहाँ पे 3 रखा, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12, देन 3 2 ज़ा 6, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12, ये इस साइड चला जाएगा, तो माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12 माइनस 6, देन माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, देन y इज़ इक्वल टू -2, ये माइनस, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, माइनस की साइन यहाँ पे चली जाएगी, -2, ओके। चलो इसको हम अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये माइनस में आया है, तो हम यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए -4 तक होता है, और ये x यहाँ पे 6 तक आता है, ये x डेस्क, ये y डेस्क, ये 0 1 x 6 तक जाता है, तो हम यहाँ, सॉरी 1 2 3 4 5 6 बहुत है, इतना करते हैं। और यहाँ पे भी -1 -2 -3, ये -4 नीचे जाता है, तो ये -2 -3 -4 -5 1 2 3 4। चलो ये 0 x का और y का क्या लेंगे हम, 2, तो यहाँ पे आया, तो ये 0 2 हो गया 6, अभी x का 0 और y का 2, देखो यहाँ पे आ गया, ये 6 0, तो इसको हम एक क्रॉस करेंगे यहाँ पे, ये क्या है हमारी x प्लस 3y माइनस इज़ इक्वल टू 6, ये हमारे यहाँ अभी 0 और -4, तो ये 0 x का और y का -4, ये यहाँ पे आया 0 -4, ये 3 x का 3, ये -2, देखो ये यहाँ आया, तो इसको हम ज्वाइंट करेंगे, आपको तो कैसे करना है, तो यहाँ पे ये इसको टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ओके। तो देखो ये हमारे पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं, ये हमारी लाइन है, ये कौन सी लाइन, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ पे ये 6 0 पॉइंट पे ये दोनों ए बी और ये दोनों लाइन टच करती है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इक्वल टू 6 and 0, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट, दोनों A1 A2, यहाँ पे आगे हम जाएंगे तो ये 6 0 से यहाँ पे टच करेगा, तो ये कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट, ओके। तो ये लाइन आगे चली जाएगी, आपको पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ करना है। चलो अभी एग्जांपल 5, देखो यहाँ पे हमें पहले तो सिंप्लीफाई करना है। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। हमें बोला है कि यहाँ पे क्या है, यूनिक है, इन्फिनिटी है, या सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ है। चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा, देखो 3x माइनस 24y 5 + 3 5 इज़ इक्वल टू 0 है, इसके नीचे 1, तो यहाँ पे नहीं है, 5 हमारा एलसीएम आया, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। 15x माइनस यहाँ पे तो 24y होगा, और यहाँ पे 5 होगा, और सॉरी 3 होगा, नीचे तो है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, ये यहाँ चला जाएगा तो 0, तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 मिला। अभी 3 कॉमन निकालेंगे, 5x 8y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, हमें ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे, ओके।
तो देखो पहला कौन सा है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा पहला था। और ये हमारा हमें दूसरा क्या मिला है, सेम मिला है कि दोनों की इस यहाँ पे क्या मिलेंगे, दोनों सेम मिलेंगे। तो दोनों सेम है, देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, कॉमन है, सब सेम है। +5 + 5 -8 +1 तो आगे क्या बोला है हमने, सब सेम है। तो ये क्या हुआ हमारा, कोइंसिडेंट एंड इन्फिनेटिव। ओके, मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। फिर भी हम चलो एक इसके साथ ग्राफ के साथ भी करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अभी तो सेम आएगी, तो सेम ही रखते हैं। एक्स वाई पहले के लिए, ये हमने पहले के लिए लिखा है। एक्स वाई 3 लिखेंगे तो हमारे पास हमें यहाँ मिलेगा 2। देखो यहाँ पे 3 लिखा तो 5 3 ज़ा 15 और ये 16, तो -8y इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। ये -5 तो ये -3। सेम दूसरे के लिए हमें तो सेम ही मिलेगा, अभी सेम है तो इन्फिनेटिव है तो सेम 3 2 -5 -3। देखो हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, लास्ट -5 माइनस ये x वाला -5 तक जाता है, यहाँ पे ये 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 x ऊपर कितने तक जाता है, 3 तक है। तो यहाँ पे तो अभी इतने ले लेते हैं, माइनस में माइनस सॉरी ये +1 2 3 4, ये -1 -2 -3 x3 y2। देखो ये यहाँ पे मिला x3 y2 -5 x का और -3 यहाँ पे। देखो ये यहाँ से अगर हम स्केल से करेंगे तो बीच में से यहाँ से पास होगा, सेम इसका भी होगा, सेम एक ही लाइन होगी हमारे पास। ये 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0 है, सेम यही है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, तीनों सेम है। A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या बोला था, तो कोइंसिडेंट लाइंस एंड इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे ये मिलता है। चलो अभी लास्ट है। देखो ये बहुत पूछते हैं पर बहुत इजी है, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको सपोज़ क्या करना है कि कौन सा करना है। देखो, चंपा वेंट टू अ सेल to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is two less than twice the number of pants purchased." अब यह हाफ हाफ हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलो पहले तो हम यहाँ पे क्या बोला है, पैंट बोला है, तो पहले तो हम ले द नंबर ऑफ pants she bought x and skirts y। ओके, देखो how many each she had bought, she answered the number of skirts यानी पहले यहाँ तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन 2, पहले तो लेस देन यानी हमारे पास x - 2 आ गया। 2 लेस देन द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ये ना हमारा स्कर्ट्स है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन, तो हमें सामने वाले में से माइनस करना है। 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, इसका ट्वाइस, ये हमारा एक्स हमारा पैंट है, तो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से नहीं करना है। देखो स्कर्ट्स में नहीं करना है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, पैंट से माइनस है, तो ये एक्स पैंट है हमारा, तो उसमें से -2 करना है। 2 लेस देन पहले माइनस एंड देन ट्वाइस यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट यानी स्कर्ट हमारा y है, स्कर्ट्स इज़ 4 लेस देन, तो सेम यहाँ पे -4 x आ गया। देखो फिर से, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस देन, 4 कम है एक्स पैंट से,
तो ये पेंट से कम हुआ, तो ये पेंट में से कम हो गया। एंड देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, 4 लेस देन 4 टाइम्स, तो ये 4x ओनली। यहाँ पे ही हमें पेंट से ही मल्टीप्लिकेशन करना है, पूरे से नहीं। तो ये हमारा सेकंड आ गया। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे इसका इक्वेशन बना के रख देते हैं। बहुत इजी है, फिर से आपको बोल देती हूँ। पहले जो बोला है हम उसको x करेंगे, दूसरे को y करेंगे। वो बोलती है द नंबर ऑफ स्कर्ट, तो हमने पहले नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन, तो वो पेंट से लेस देन है, तो पेंट में से -2 करने हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन, तो -2, पहले x में से 2 माइनस करेंगे। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंस, तो इसको ही मल्टीप्लिकेशन करना है, पूरे ब्रैकेट को नहीं, 2 को भी नहीं करना है, इसको ही करना है। सेम वैसा यहाँ पे है, स्कर्ट से -4 पेंट होते हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस देन, तो पेंट से 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, पेंट्स में माइनस होता है पेंट से, तो -4 और उसका 4 टाइम। ओके, चलो पहले वाले का करते। पहले वाले में x इज़ इक्वल टू, देखो हम 0 रखते तो 0 ही मिलता है यहाँ पे। x 0 हो गया तो ये 0, 0 -2 तो -2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे। फिर चलो यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 2 ज़ा 6 -2, यहाँ पे 3 रख दिया है हमने x में, सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई। पहले x इज़ इक्वल टू हम 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 4 -2 2 मिलेगा। यहाँ पे 0 रखते हैं तो -2 मिलेगा। सेम यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे हमने x का 0 रख दिया तो क्या मिलेगा हमें, -4 मिलेगा, और 1 रखा तो 0 मिलेगा। चलो अभी हम इसको ग्राफ करते हैं। क्या कितने लिए है वो तो हमें सर्च करना है। चलो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये x डेस्क, y डेस्क पूरा लिखना है आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, हमारा कहाँ तक जाता है, देखो -4 तक जाता है, तो ये -4 लिखा। चलो पहले 2 और 2, तो ये और ये हो गया हमारा 2 2 यहाँ पे, और 0 और -2, तो 0 और -2 हमारा ये आ गया यहाँ पे, 0 -2। देखो ये यहाँ से ऐसे जॉइंट होगा, यहाँ से ले जाएंगे, स्केल से आपको करना है। ये हमारा पहला क्या आया है, y इज़ इक्वल टू 2x -2, पे आपको स्केल से करना है। अभी दूसरा हमारे पास क्या है, 0 और -4, तो ये 0 और -4 आ गया। देखो 0 x का और -4 इसका, और 1 हमारा x का है, और ये 0, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा जॉइंट, ये यहाँ से -4 से ये 1 पे जॉइंट होगा, ये यहाँ से -4 और 1 से हमें स्केल से करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दूसरा y इज़ इक्वल टू 4x -4। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलता है, देखो हमारे पास कॉमन पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे आपको मिलता है कॉमन पॉइंट 1 0 पे, 1 0 पे, x का 1 पहले लेना है और 0, यहाँ पे आपको कॉमन मिलता है 1 0। ओके, द टू लाइन इंटरसेक्ट द पॉइंट 1 0, ये दोनों यहाँ पे इस लाइन पे टच करती है, और वो तो आप यहाँ से भी आगे भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, थर्ड x इज़ इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 लिया, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 -2 0, तो ये आपसे भी पता चल जाएगा कि हमारा कॉमन जहाँ पे आता है वो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो 1 0 हमारा कॉमन पॉइंट है, तो उसका क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पेंट्स ही परचेज, पेंट्स का क्या हुआ है 1 0 मिला है, तो पेंट्स हमने x लिए और y, तो पेंट 1 लिए और स्कर्ट 0, शी डिड नॉट परचेज एनी स्कर्ट। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं आपके एग्जाम्पल्स, बहुत ईजी है।